हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एजुकेशन का एसईसी का चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1। आज हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है एजुकेशन का। एजुकेशन में दो सब्जेक्ट, एक तो डिसिप्लिन में एजुकेशन है और एक एसईसी में है। हम एसईसी वाला पढ़ेंगे आज। बुक का क्या नाम है? कार्यस्थल को समावेशी बनाना। ये एसईसी की थर्ड पार्ट जो है हमारा, यानी कि थर्ड ईयर का, उसकी बुक का नाम है। उसका यूनिट नंबर 1 है हमारा विविधता को समझना है। यूनिट 1 का नाम है। अब यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 1। अब उसके चैप्टर 1 है, उसका नाम है विविधता और अक्षमता। यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 1 का नाम। अब इसका परिचय देखते हैं क्या है ये। विविधता का क्या मतलब होता है? विविधता का अर्थ है कि अलग अलग प्रकार के धर्म, बोली, भाषा और समाज। जैसे भारत एक विविधतावादी राष्ट्र है, अर्थात ये विभिन्न प्रकार की बोलियां, भाषाएं और सभ्यताएं एवं अनेक धर्म और जातियां मिलती हैं। धर्म, लिंग, यौन अभिवृत्ति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक क्षमता और धार्मिक मान्यताओं आदि को व्यक्तिगत मतभेदों के द्वारा पहचाना जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट विकलांगता। अब विकलांगता किसे कहते हैं आप वो देखिए। विकलांगता किसी भी स्थिति का अनुभव है जो किसी व्यक्ति के लिए कुछ गतिविधि को करने या किसी दिए गए समाज के भीतर समान पहुंच प्राप्त करना अधिक कठिन बना देता है। यानी कि कुछ कार्य करना कठिन बन जाता है। कोई जैसे दो लोग सेम है, सेम ना होना, ये कठिन बन जाता है। विकलांगता संज्ञात्मक, विकासात्मक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और संवेदी या कई कारकों को संयोजन हो सकती है। विकलांगता के जन्म से उपस्थित हो सकती है, किसी व्यक्ति के जीवन काल के दौरान प्राप्त की जा सकती है। ऐतिहासिक रूप से विकलांग को केवल मानदंडों एवं सक्रिय सेट के आधार पर मान्यता दी गई है। हालांकि अक्षमताएं द्विआधारी नहीं हैं और व्यक्ति के आधार पर अद्वितीय विशेषताएं मौजूद हो सकती हैं। विकलांगता आसानी से दिखाई दे सकती है, ये अदृश्य हो सकती है प्रकृति में। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इसमें दिया गया है कि विकलांगता जन्म से उपस्थित हो सकती है, यानी कि कोई ऐसा पर्सन होता है जो बर्थ से ही क्या नाम है विकलांग होता है। कोई ऐसे बेबीज़ होते हैं जो बर्थ होने से पहले ही विकलांग होते हैं, पेट में विकलांग होते हैं, मम्मी के पेट में विकलांग होते हैं वो अपनी। तो वो मतलब वो विकलांग कहाँ से? जन्म से ही विकलांग है। और कोई ऐसे होता है कि जीवन काल से, यानी कि कोई उनके साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है तो वो विकलांग हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट विकलांग शिक्षा अधिनियम। अब जौन से अधिनियम और संगठन आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकलांग और निःशक्तजन की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने के लिए 1982 में 10 साल विकलांगों के लिए बनाए। इसके बाद भारत में 1995 से विकलांग व्यक्ति अधिनियम पारित हुआ। विकलांग व्यक्ति अधिनियम कब पारित हुआ था? 1995 में। इसके तहत विकलांग और निःशक्तजनों के लिए समान अवसर, अधिकार, सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिली। नेक्स्ट है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्यीय देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषंगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है और इसकी स्थापना कब की गई? तो डेफिनेशन हम बता चुके हैं। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य पर स्तर ऊंचा करना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। इसका मुख्यालय का है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्हानोम घेब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अब हमारा विकलांग व्यक्तियों के आधार पर कन्वेंशन, यानी कि CRPD। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन और इसके विकलांग प्रोटोकॉल ARPS 61/106 को 13 दिसंबर 2006 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अपनाया गया था और 30 मार्च 2007 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया था।
82 थे। कन्वेंशन के लिए हस्ताक्षर, वैकल्पिक प्रोटोकॉल के लिए 44 हस्ताक्षर और कन्वेंशन का एक अनुमोदन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उद्घाटन के लिए इतिहास में हस्ताक्षर करने वालों की ये सबसे अधिक संख्या है। ये 21वीं सदी की पहली व्यापक मानवाधिकार संधि है और क्षेत्रीय एकीकरण संगठनों द्वारा हस्ताक्षर के लिए खुला होने वाले पहला मानवीकरण सम्मेलन है। कन्वेंशन 3 मई 2008 को लागू हुआ था। ये कब लागू हुआ था? 3 मई 2008 को। अब हमारा विकलांगता के मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। विकलांग का मतलब उस प्रकार की स्थिति से है जिसमें भी कोई बालक अन्य बालिकाओं की तुलना में सभी प्रकार के कार्य नहीं कर सकता। जो भी ऊपर बताया था कि अन्य से अलग होना, मतलब जैसे 2% सेम है तो एक अलग है, तो वो क्या है? डिसेबल है। उस स्थिति को विकलांगता कहते हैं। विकलांग बालक के तथ्य उस बालक से सामान्य बालकों की तरह कई प्रकारों में भाग लेने से वंचित हो जाते हैं। विकलांगता स्थायी शारीरिक संबंध होते हैं। अभी शारीरिक भी होते हैं और मानसिक भी होते हैं। कोई व्यक्ति होते हैं कि मानसिक होते हैं, मानसिक डिसेबल होते हैं, कोई शारीरिक डिसेबल होते हैं। विकलांगता के मॉडल के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज मॉडल। विकलांगता मॉडल की आवश्यकता तथा समस्याओं को सुलझाने के लिए निम्न 4 प्रकार विकलांग मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। अब हमारा 4 प्रकार कौन कौन से हैं? चैरिटी मॉडल। फर्स्ट है हमारा चैरिटी मॉडल। चैरिटी मॉडल विकलांगता के शिकार व्यक्ति को पीड़ित रूप से देखता है। ऐसे व्यक्ति ना तो चल सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, तथा वे किसी प्रकार का काम भी नहीं कर सकते, जिसे विकलांगता में एक प्रमुख कमी के रूप में देखा जाता है। विकलांग व्यक्ति स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने से सक्षम नहीं होते और ऐसे व्यक्ति की स्थिति बड़ी ही दुखद और पीड़ित होती है। ऐसे व्यक्ति को विशेष स्कूल, इनके स्पेशल स्कूल होते हैं, विशेष स्कूल, विशेष सेवाएं, विशेष संस्थान आदि की आवश्यकता होती है क्योंकि ये औरों से अलग होते हैं। विकलांग व्यक्ति को सहानुभूति, दया, कल्याण, मदद की आवश्यकता होती है, यानी कि उनके साथ बहुत प्योरिटी रखनी चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए, ये सब। अब हमारा सेकंड चिकित्सा मॉडल, मेडिकल मॉडल। चिकित्सा मॉडल विकलांग व्यक्ति की शारीरिक समस्या को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे विकलांग व्यक्ति जो सकारात्मक रूप से अभिप्रेत करने की आवश्यकता होते हैं ताकि वे समय पर विश्वास कर सकें और कुछ आत्मनिर्भर हो सकें। चिकित्सा मॉडल के अनुसार विकलांग व्यक्ति की विशेष परिवहन व्यवस्था और सामाजिक संस्थाओं, कल्याण और सेवाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विशेष संस्थाएं मौजूद हैं जिनमें प्रमुख रूप से अस्पताल, विशेष रूप सामाजिक कार्यकर्ता और विशेष शिक्षक आदि आते हैं। अब थर्ड है हमारा सामाजिक मॉडल, सोशल मॉडल। सामाजिक मॉडल समाज में विकलांगता से संबंधित परिणाम आयोजित करता है। समाज में विकलांगता को लेकर कई भेदभाव, बाधाएं सामने आती हैं जो निम्न प्रकार है, जैसे कि व्यवहार, भय, अज्ञान, कम उम्मीद। फॉर एग्जाम्पल व्यवहार लोग कैसे करते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा समझो विकलांग होता है तो जो नॉर्मल जो है बच्चा, उनका खुद का बच्चा है, वो उसको उसके साथ रहने से मना कर देते हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं कि आप इसके साथ मत रहो, तुम भी ऐसी हो जाओगे। लोगों की ना मानसिक सोच ऐसी हो गई है, दिमाग में उनका ये हो गया कि अगर डिसेबल के साथ रहेंगे तो वो उनके बच्चे भी डिसेबल हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है। डिसेबिलिटी भाई कोई छूछात नहीं है जो फैल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भय हो गया, डर, जैसे भी बताया कि डर फैल न जाए, उनके बच्चों में ना हो जाए, इसलिए उनको वो गंदा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं कि जाओ तुम, रुको नहीं हमारे पास बिल्कुल भी, ये सब। अज्ञान, उनको जैसे कोई बच्चा डिसेबल है तो प्रॉपर तरीके से मतलब वो पढ़ नहीं पाते, जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा पढ़ सकता है वैसे वो डिसेबल बच्चा नहीं पढ़ सकता, तो उसको वो ज्ञान बोलते हैं कि तुम में इतना ज्ञान नहीं जितना हमारे बच्चों में है। वातावरण, ये परिवार जीवन को शारीरिक रूप से प्रभावित करते हैं। वातावरण में बाजार, प्रशासनिक भवन, परिवहन, पूजा स्थल आदि। संस्थागत, कानूनी भेदभाव का अर्थ है विकलांग व्यक्ति को कुछ अधिकारों से बाहर रखा जाता है, जैसे कि शादी न करने की अनुमति और स्कूल आदि। अब जैसे कि ये न्यू बन गए हैं भाई रीति रिवाज की, जो विकलांग है उसकी शादी नहीं होगी, ऐसा क्या है? अब भाई उनकी भी लाइफ है, उनका भी जीवन है। लोग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स अगर कोई विकलांग है तो लोग उनको अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते क्योंकि भाई वो विकलांग है। अब लोग क्या, समाज क्या बोलेगा? समाज के चक्कर में तुम एक गर्ल की लाइफ ख़राब कर रहे हो, ये सोचना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा अधिकार आधारित मॉडल, राइट बेस्ड मॉडल।
ये मॉडल सामाजिक मॉडल से संबंधित होता है। ये मानव अधिकारों पर दृष्टि डालता है। उदाहरण के लिए ये समान अधिकारों और समान अवसर पर केंद्रित है। विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा में, रोजगार, कानून आदि में समानता का प्रावधान रखा गया है। ये मॉडल विकलांग के अधिकारों को बताता है। दोस्तों, आपको ये लेख विकलांग के मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी कैसा लगा, ये आप बताना ज़रूर। भारत में विकलांग के आंकड़े। देश में करीब 2.13% आबादी विकलांग से ग्रसित है, यानी कि 2.30, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग ही जो हैं वो हमारे देश में विकलांग हैं। ये आबादी करीब 2.25 करोड़ है। विकलांग की आबादी में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। 75% विकलांग आबादी गाँव में रहते हैं। दिव्यांगों के ऐतिहासिक परिशेषण। विकलांग व्यक्तियों में वे लोग शामिल हैं जिनके पास लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदी विकार है। विकार का मतलब होता है बीमारी, डिसेबिलिटी, जो विभिन्न बाधाओं के साथ बातचीत में दूसरों के साथ समान आधार पर समान समाज में उन्हीं पूर्ण और प्रभावी भागीदारी पर बाधा डाल सकते हैं। अब हमारा 25वीं समाज में विकलांग की अवधारणा। दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं जिन्हें समाज ने पैदा की है। उदाहरण स्वरूप कुछ समाज बौद्धिक काम करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं और उन्हें अलग तरीके से लाभ देते हैं। वह विभिन्न वंश, रंग या जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिंग और अक्षमता। लिंग असमानता एवं लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इनका असर न केवल उनके बालपन में दिखता है बल्कि व्यस्तता तक आते आते उनका स्वरूप और व्यापक हो जाता है। नतीजतन कार्यस्थल मात्रा एवं चौथाई महिलाओं को ही कम करते पाया जा सकता है। अब हमारे विकलांगों के विभिन्न प्रकार। अब प्रकार कौन कौन से? इसमें 21 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 21। फर्स्ट है हमारा अंधापन, यानी कि ना देखना, अंधा होना, ना देखना। अंधेपन को दृष्टिहीन होने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक अंधापन व्यक्ति देखने में असमर्थ है। एक सख्त अर्थ में अंधापन शब्द दृष्टि के कुल कालेपन की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें व्यक्ति किसी भी आँख में उज्ज्वल प्रकाश के अंधेरे को अलग करने से असमर्थ रहता है, यानी कि वो देख नहीं सकता। कम दृष्टि का अर्थ है उस दृष्टि से जहाँ व्यक्ति को निम्न में से कोई भी स्थिति होनी आधार, जैसे कि दृष्टि यानी कि 6/18 से अधिक नहीं, या फिर 20/60 से कम, या 360 तक, या फिर 10/200 से लेन तथा बेहतर आँख में समर्थन संभव सुधारों के साथ, यानी कि लोग कम देख पाते हैं, इसमें ज़्यादा दूर को नहीं देख पाते। दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 4 डिग्री से कम के कोणों को 10 डिग्री तक घटाना। कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति। कुष्ठ रोग जिसे हैंसेन्स रोग यानी कि HD के रूप में भी जाना जाता है, एक पुरानी सकारात्मक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम लोप्राई नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। ये रोग मुख्य रूप से त्वचा, परिधि नसों, ऊपरी श्वसन पत्र की श्वेतनाभ सतहों और आँखों को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग प्रभावित शेष अवस्था से लेकर बहुत वृद्धावस्था तक सभी उम्र में होने के लिए जाना जाता है। एम लोप्रिया में संपर्क करने वाले लगभग 19% लोगों में ये रोग विकसित नहीं होते हैं। अब 4th पॉइंट है हमारा श्रवण दोष। श्रवण दोष सुनने की आशंका पूर्ण असमानता है। यह एक विकलांगता है जो बधिर और सुनने में कठिन 2 श्रेणियों पर उपज विभाजित है। पॉइंट 1 है इसका बधिर का अर्थ है दोनों कानों में भाषण आवृत्तियों में 70 dB सुनाई हानि वाली व्यक्ति। सुनने में कठिन का अर्थ है दोनों कानों में बोलने की आवृत्ति में 60 dB से 70 dB सुनाई आने वाली व्यक्ति, यानी कि जो सुन नहीं पाते हैं, कम सुन नहीं पाते उनको बोलते हैं। अब 5th पॉइंट हमारा लोकोमोटर विकलांगता। कई शब्दों में कहे तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत, यानी पैरों में डिसेबिलिटी होना, लेकिन समान तौर पर उसे हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से संबंधित विकलांगता के रूप में लिया जाता है। ये व्यक्ति चलने फिरने में समस्या पैदा करते हैं, जैसे कि चलना, सामान उठाना या हाथ में पकड़ना आदि। 6th है हमारा बौनापन। बौनापन एक विकास विकार है जो शरीर की औसत ऊंचाई से कम होता है, यानी कि लोग छोटे होते हैं इसमें।
7th है हमारा बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता जैसे सामान्य सीखने की अक्षमता और मानसिक मंदता है हमार रूप से भी जाना जाता है। एक ऐसी स्थिति है जो बौद्धिक कामकाज, तर्क सीखने, समस्या समाधान और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमा की विशेषता है, जैसे कि सामाजिक और व्यवहारिक हर दिन एक सीमा शामिल है। 8th है हमारा मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी है मानसिक विचार सोच, यानी कि ये माइंड की होती है कि अभी हम अगर ठीक सोच रहे हैं तो अगर हमें ये बीमारी हो जाएगी तो हम गलत सोचने लग जाएंगे या फिर हम सोच नहीं पाएंगे। 9 है हमारा आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकार है जो संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। ऑटिज्म का निदान किसी भी उम्र में दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसे विकासात्मक विकार कहते हैं क्योंकि लक्षण आमतौर पर जीवन के 2 वर्षों में दिखाई देते हैं। अब हमारा सेरेब्रल पॉल्सी सीपी एक अक्षम करने वाली शारीरिक स्थिति है जिसमें मानसिक की क्षति के कारण मांसपेशियों का संवेदन खराब हो जाता है। ये बच्चों के जन्म समय या उससे पहले हो सकता है। सेरेब्रल पॉल्सी एक प्रतिकृत स्थिति नहीं है, यानी ये समस्या के साथ खराब नहीं होता। हालांकि मांसपेशियों का उपयोग समय के साथ विकलांगता की सीमा को बढ़ा सकता है। अब आपने देखा होगा किसी के हाथ मोटे हैं, किसी के पैर मोटा हो गया है, किसी की हड्डी टेढ़ी हो गई है, वो सब। 11th है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एमडी न्यूरोमस्कुलर अनुवांशिक विकारों का एक समूह है जो मांसपेशियों की कमजोरी और मांसपेशियों की समग्र नुकसान का कारण बनता है, जिसका अर्थ है कि ये समय बीतने के साथ खराब हो जाता है। 12 पॉइंट है हमारा पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ। पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के क्या उदाहरण देखिए, अल्जाइमर रोग और मनोरोग, पार्किंसन रोग, दृष्टांतक एलएल, हॉस्टिंग रोग, स्पॉनिशी रोग, मल्टीपल मिर्गी झटका, ये सब। 13 है हमारा विशिष्ट सीखने की क्षमता। विशिष्ट सीखने की अक्षमता अक्षम करने वाले स्थितियों की एक समूह है जो किसी व्यक्ति के सुनने, सोचने, बोलने, लिखने, वर्तनी करने या फिर गणितीय गणना करने की क्षमता को बाधित करता है। इसमें से एक अधिक क्षमता में बाधा आ जाती है। 4th है हमारा मल्टीपल स्कॉलर। मल्टीपल स्कॉलर में शरीर की प्रणालियाँ केंद्रीय तंत्र के तंत्र पर हमला करती हैं, जिससे मानसिक और रीढ़ की हड्डी शामिल होती है। जो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम देखी होगी आपने, ये वो है। 5th पॉइंट है हमारा भाषण और भाषा विकलांगता। कार्मिक नए स्थान कारणों से भाषण और भाषा की एक अधिक घटकों को प्रभावित करने वाली स्वतंत्र या फिर वजहत जैसी स्थितियों पर उत्पन्न होने वाली स्थायी विकलांगता। 16 है हमारा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रूप से विरासत में मिला रक्त विकार है जो कम या सामान्य हीमोग्लोबिन की उत्पादन विशेषता है। जैसे कि हम जानते हैं हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन के कम होने की बीमारी होती है थैलेसीमिया। अब हमारा 7th पॉइंट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक रक्त विकार है जो रक्त के थक्के प्रोटीन की कमी की विशेषता है। इन प्रोटीन की अनुपस्थिति में रक्त समावेश अधिक समय तक चलता है। हीमोफीलिया लगभग हमेशा पुरुषों में होता है और वे इसे अपनी माँ से प्राप्त करते हैं। हीमोफीलिया की महिलाएं शायद ही कभी प्रभावित होती हैं। 18 है हमारा सिकल सेल रोग। सिकल सेल रोग विकारों का एक समूह है जिसका कारण लाल रक्त कोशिकाएं आरबीएस दरांती के आकार की हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं और टूट जाती हैं। ऐसे यहाँ पे आरबीएस के ऑक्सीजन लेने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। 9th है हमारा बहरा, अंधापन सहित कई विकलांगता। एकाधिक अक्षमता है, 2 या 2 से अधिक अक्षमता स्थितियों से एक घटना होती है जो सीखने या अन्य महत्वपूर्ण जीवन कार्यों को प्रभावित करती है। यह क्षमताएं मोटर और संवेदी प्रकृति दोनों को संयोग हो जाती हैं। 20 हमारा एसिड अटैक पीड़ित। एसिड अटैक पीड़ित का अर्थ तेजाबी या इसी तरह के सशस्त्र पदार्थ को फेंकने से हिंसक हमले के कारण, यानी कि कोई व्यक्ति किसी पे कुछ फेंक देते हैं, तेजाबी, एसिड वगैरह, वो वाला। 21 प्रॉक्सिंग रोग। प्रॉक्सिंग रोग होता है पीढ़ी प्रबंधित तंत्र का तंत्र विकार है जो आंदोलन को प्रभावित करता है। प्रॉक्सिंग रोग को झटके और कठोरता की विशेषता है। ये एक प्रकृति बीमारी है जिसका अर्थ है ये समय के साथ बिगड़ती जाती है। फिलहाल इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। नीतिगत पहल हमारा लास्ट पॉइंट है नीतिगत पहल। राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य के अनुरूप भारत सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में भारतीय संसद में
6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बनाने वाला एक कानून बनाया है, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। हाल ही में एक कदम के रूप में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिक करना, साथ ही उच्च और तकनीकी शिक्षा का एक मजबूत और विशाल प्रणाली बनाने का प्रयास किया गया है। मौजूदा क्षमताओं का निर्माण करना और राष्ट्र निर्माण में उस अपार योगदान को पहुंचाना जो कि स्वतंत्र भारत के बाद की शैक्षिक संस्थाओं के बड़े नेटवर्क ने किया है। देश ने उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता केंद्रों के विस्तार और स्थापना की दूसरे चरण की शुरुआत की है। ये कल्पना की गई है कि स्कैफोल्डिंग के 2 सिरों यानी कि आधार, प्रारंभिक और उच्च तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने से शिक्षा में विस्तार, समावेशी और उत्कृष्टता के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। थैंक यू गाइस। आज ये हमारा चैप्टर 1 यूनिट 1 का चैप्टर 1 खत्म होता है, विविधता और क्षमता एजुकेशन का। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।